वार्ड से मोहम्मद यूसुफ साहब, 32 वार्ड से मोहतरमा नाहिद साहिबा हैं। मैं आप तमाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इन तमाम 5 मजलिस के उम्मीदवारों को अपने वोट के जरिए और अपनी दुआओं के जरिए इनको कामयाब करिए। वार्ड नंबर 23 में जनाब इमरान साहब लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं, आवाम के मसाइल भी हल कर रहे हैं। और हमारे सदर उस्मान साहब यहाँ पर सैंक्शन कराए 2 एकड़ ज़मीन बजट के लिए गए थे, मगर मौजूदा एमएलए साहब उसको रोक दिए। टाउन पर यहाँ पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, कमेटी के अरकान हैं, हमारे अलीम साहब जनरल सेक्रेटरी भी हैं। यहाँ आपके वार्ड नंबर 23 में पिछले 5 साल से इमरान साहब मेहनत कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स लगाए, मेन होल के काम करवाए, बोरवेल का काम करवाया है। या 23 नंबर वार्ड में रोड सही नहीं है, पीने के पानी साफ नहीं आता है। और इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा कर रहे हैं कि काम को पूरा करवाया जाएगा। तेईस नंबर वार्ड से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके वालिद साहब एक अजीब व गरीब बयान दे दिए। क्या बयान दिए कि मेरी चप्पल को दिखाया तो मुसलमान 200-300 रुपये में मेरे को वोट डाल देते। कितने चप्पल दिखाते, दिखाओ। चप्पल दिखाए तो 200 रुपये में, 300 रुपये में मुसलमान नोट दे देते क्या? अब ये चप्पल क्या था? ये किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर था, उसका भी निशान चप्पल था। उन्हें कहा है, उन्हें गायब हो गया उन्हें। तो जो भी सियासतदान गुरूर तकब्बुर में डूबकर इस तरह की बात करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको मिट्टियां मिलीत कर देता और सफ़े हस्ती से उनका नाम मिट जाता। तो इस तरह की गुरूर में बात करना कि चप्पल दिखाया तो 200-300 रुपये दिखाया तो मेरे को वोट देते, ये सब बकवास है। ये सिर्फ गुरूर और तकब्बुर में डूबकर बातें कर रहे हैं। अगर कल ये लोग खुदा ना खास्ता जीत गए, कोई भी गरीब इनके पास जाके काम भी नहीं करवा सकेगा। उन्हें बोलेंगे चप्पल है, देखो कितने पैसे होना, लेके भागो यहाँ से। ये आपको सोचना है। ये जमाना खत्म हो गया दुर्रल्लू का। ये जमहूरियत है, ना कोई दुर्रल्लू है ना कोई पेद्दल्लू है, सब बराबर है। और फिर वार्ड नंबर 27 में मसाइल हैं, पीने के पानी का, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी की जरूरत है, इंदिरम्मा इल्लू के लोन्स सैंक्शन नहीं हुए, सीवरेज प्रॉब्लम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान को आप कामयाब करिए। ये जो तमाम आपके मसाइल हैं, पेंशन नहीं मंजूर हो रही, ओल्ड एज पेंशन नहीं हो रही, विडो पेंशन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट इंदिरम्मा इल्लू के घर नहीं दे रही है, तो आप अपने नुमाइंदों को यहाँ से कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम करवाएगी। और कुरैश बरादरी से मैं वादा कर रहा हूँ कि इनके लिए एक स्लॉटर हाउस बनाना जरूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असेंबली में ये मसले को उठाएंगी। एमएलए साहब रोकते कि असेंबली में उठाए तो विकाराबाद के बारे में नहीं रोक सकते ना। हमारे एमएलए खड़े रहकर विकाराबाद के बारे में बात करेंगे और ये बात करके बोलेंगे कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट काम कराना। फिर आपके कंपाउंड वॉल है दरगाह शरीफ की, और साथ ही साथ पार्क की जरूरत है, शादी खाने की जरूरत है, कब्रिस्तान की सारबंदी की जरूरत है। तो ये आपके विकाराबाद में सरकारी डाइट कॉलेज में एक लेक्चरर्स मुस्तकिल तौर पर नहीं आ रहे हैं। मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश है कि आप 11 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और माशाल्लाह मेरे आने से पहले मालूम हुआ कि यहाँ पर एमएलए साहब 23 नंबर वार्ड के 300 लोगों को ले जाए खाना खिला रहे। मुबारक हो आपको। आज तक खाना खिलाए थे कभी?
फायदा तो हुआ ना हमारे आने से। हम आए बोल के लिख जाके 200 लोगों को खाना खिला रहे। क्या खिला रहे कि बड़े का दे रहे कि छोटे का दे रहे? नेमर अच्छा है माशाल्लाह, हमारे कदम रखते कि उनको दिल में ख्याल है नहीं आप खाना खिलाना। मगर एक बात याद रखिए, एक बार खिलाते उसके बाद नहीं खिलाते। तो इसलिए मुसलमानों के मसाइल इस तरह की हरकतों से हल नहीं हो सकते हैं। मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो आपको अपनी सियासी लीडरशिप की जरूरत है। दलित लोगों के भी मसाइल यही है, उनकी कोई आवाज नहीं है, उनका कोई सियासी नुमाइंदा नहीं है। मजलिस आपसे कह रही है कि आप उनका जरूर जो भी खाना दिए खाइए, मगर अपनी पार्टी को कामयाब करने के लिए आप वोट दीजिए। आपका लीडर होना चाहिए। आप कैसे ऐसे आदमी को अपना वोट दे सकते हैं जिस उम्मीदवार के वालिद चप्पल की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं? तो ये शख्स अवाम की खिदमत नहीं कर सकता। आप किसी को जब वोट डाल के कामयाब कर रहे, उन्हें आपका खादिम होता, उन्हें आपका मालिक नहीं बन सकता। अगर आप ऐसे लोगों को वोट डालेंगे तो मालिक बनना चाह रहे हैं, माने उन्हें उठो बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना। वोट तो गरीब के हाथ में है ना। गरीब वोट डाला तो आप जीत रहे, कोई एमपी बनता, एमएलए बनता, कॉरपोरेटर बनता, जिला परिषद का मेंबर बनता, चेयरमैन बनता। तो ये अजीब और गरीब इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें इस बात का पैगाम देती हैं कि ये मालिक बनना चाह रहे, खादिम नहीं बनना चाह रहे। ये आप पे हुक्मरानी नहीं बल्कि आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और मजलिस ये कह रही है कि हम आपके खादिम बनकर काम करते हैं। आप अवाम जमहूरियत में सबसे ऊपर होती है, और जमात कामयाब अगर होती है तो अवाम के वोट से कामयाब होती है। तो ये इस तरह का बयान देना बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे वखाराबाद की अवाम वार्ड नंबर 23 के कांग्रेस के इस उम्मीदवार के इस बयान का नोट लेगी और जो भी जरूरी काम करना है चप्पल का जवाब वोट से देंगे इंशाअल्लाह ताला। और चप्पल का जवाब इनकी जमानत जब्त करवा के देना चाहिए वार्ड नंबर 23 में। दूसरी अहम बात जो मैं आपसे कर यहां से तांडुर को जाऊंगा वो ये है कि लोग बोलते हम रूलिंग पार्टी के हैं। टीआरएस वाले बोलते हम 10 साल रूलिंग पार्टी के थे। बीजेपी के लोग बोलते हम दिल्ली में हमारी हुकूमत है। पूरे मुल्क में कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दो, आप सियासी जमात बता दो, जो पिछले करीब 70 साल से जिसका एक एमएलए भी मिनिस्टर नहीं बना और हुकूमतें आती हैं चले जाती हैं। 1962 में सालारे मिल्लत एमपी बने, नीलम संजीवा रेड्डी शायद सीएम थे। उसके बाद मजलिस जो है जलंगम वेंगल राव को देखी, आपके कासु ब्रह्मानंद रेड्डी को मजलिस ने देखा, चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, भामन वेंकटराम चीफ मिनिस्टर बने, एनटी रामाराव बने, एन जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, फिर आपके विजय भास्कर रेड्डी सीएम बने, फिर चंद्रबाबू नायडू बने, उसके बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी बने, उसके बाद केसीआर, उसके बाद रोशैया बने, किरण कुमार रेड्डी बने, फिर तेलंगाना बना, 10 साल केसीआर को देखे, अब रेवंत रेड्डी बने। इतने चीफ मिनिस्टरों को हम देख लिए, इन वहां के चप्पल की बात कर रहे हैं। कोई हमारा एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर नहीं बना, मगर आवाम का एतमाद हमको हासिल हुआ। हम आवाम की खिदमत करते हैं। और अगर ये रूलिंग पार्टी की बात करते हैं तो फिर विकाराबाद में आपने 2.5 साल में क्या किया बताओ? आप तो एमएलए बने, आप बताओ क्या काम किया आप? कौन कितने घर मिले गरीबों को, कितने पेंशन दिए आप, कितने ज़ईफ औरतों को पेंशन मिला, कितने लोगों को गैस का जो आप वादा करे मिला? बताओ, आप रिकॉर्ड रखो आवाम के सामने। मजलिस जो है काम करवाना जानती है। अकबरुद्दीन अवैसी एमएलए हैं, उनके हलके में मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने 290 करोड़ का सीवरेज लाइन का काम मंजूर किया।
मैं हैदराबाद का एमपी हूं। मेरी नुमाइंदगी पर मिरालम तालाब के ऊपर करीब 200 करोड़ का एक ब्रिज आएगा। ये मजलिस कराती काम। अब आप बोलेंगे कैसा कराते, वो हमारे पास अटप है, किसी के पास नहीं है वो। और वो अटप क्या है? इखलास रहना पड़ता, अल्लाह से दुआ करते रहना पड़ता और जुस्तजू करते रहना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, लड़ना पड़ता जाके हुकूमत से। ये यहां पर भीख मांगो बोल रहे हैं वो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बात पर गौर करिए। तीसरी बात, जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो बोलते हैं नहीं भाई है असद भाई मजलिस है मगर हम रूलिंग पार्टी के हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या उनको मालूम, क्या आप लोगों को मालूम कि 2024 में 4 सितंबर 2024 को आदिलाबाद में जैनूर एक इलाका है, जैनूर में एक फसाद हुआ। 110 मुसलमानों के घर दुकानें जला दी गई। 110। एक मदरसे में जब फसाद हो रहा था और वहां पर हजरत पुलिस खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी एज यूजुअल हमेशा। एक मदरसे पे हमला हो रहा था। उस मदरसे में छोटे बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे थे। मदरसे के जिम्मेदारों ने 4 सितंबर 2024 को मेरे को फोन किया और मैं फोन पर उनके चीखों पुकार की आवाज बच्चों की सुन रहा था। छोटे बच्चे रो रहे थे, मदरसे के लोग परेशान थे। वहां के जिम्मेदार ने मेरे को फोन करके बोला कि सर साहब ये हालात है, आप कम से कम इन बच्चों को यहां से उनके घर तक पहुंचा दीजिए, महफूज मुकाम को पहुंचा दीजिए। मैं उसी मौलाना को फोन पर रखकर शायद वहां डीएसपी या उस वक्त के एसपी से बात किया और उनसे मैंने कहा कि आप 15-20 मिनट के अंदर आपकी पुलिस की गाड़ियों में इस मदरसे के छोटे बच्चे और बच्चियों को उनके घर तक या महफूज मुकाम तक पहुंचाइए। तो वहां डीएसपी बोला नहीं नहीं मैं अभी मसरूफ हूं। तो मैं उनको बोला देखो अगर आप नहीं करेंगे तो भैंसे से जैनूर ज्यादा दूर नहीं है, 40 मिनट में जाबिर अहमद आएंगे, आदिलाबाद से लोग आएंगे और 2.5 घंटे में मैं पहुंचूंगा। तो उसके बाद क्या हालात होते तुम्हारी जिम्मेदारी। तो बोले साहब जरा ठहरो, मेरे को 20 मिनट दो आप। 20 मिनट के बाद मदरसे के लोगों ने फोन करके बोला कि साहब पुलिस अपनी गाड़ी में उन बच्चों को बिठाकर या तो महफूज मुकाम पर या उनके घर तक पहुंचा दिए। अब ये जो कांग्रेस टीआरएस के जो उम्मीदवार है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम रूलिंग पार्टी थे ना, कहां थे तुम लोग? क्यों नहीं गए तुम लोग वहां पर? तुम तो रूलिंग पार्टी के है ना, तुम्हारा तो सीएम है बीआरएस के लोग, तुम्हारा तो 10 साल से तुम और वहां पर बीआरएस का एक लीडर ठहर कर दुकानें जलाने में था। कांग्रेस की हुकूमत थी। आप यकीन कर सकते कि 2024 में 20 दिन से ज्यादा वहां के मुसलमानों का सोशल बायकॉट किया गया, समाजी बायकॉट किया गया। उनकी दुकानों को खोलने नहीं दिया गया। कोई दुकान पर जाता तो तेरे को कोई सामान नहीं बेचते। कहां थे ये रूलिंग पार्टी बोलने वाले? अपनी पार्टी का खंडवा डालकर बांकड़े पहलवान कहां थे? न वहां थे न यहां से कोई गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे, 15 लाख की राशन किट बनाकर 1-2 लारियों में मैं हैदराबाद से भी जाया जैनूर को। पुलिस के आला अहदेदार बोले आप प्लीज मत आओ। मैं बोला आदिलाबाद से हमारे सदर नजीर साहब आएंगे और वहां पर मदरसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर उस रिलीफ किट को, वहां कौन सा मदरसे काशिफुल उलूम में 15 लाख की राशन किट दिए हम लोग। 120 दुकान जल गए मुसलमानों के। कौन सा ये कांग्रेस पार्टी बीआरएस वाले जाकर उनकी मदद करे? और ये जो ये चंदाखोर वीडियो बनाते वो भी नहीं करे। मैं उन तमाम 120 दुकान वालों के अकाउंट नंबर मंगाकर 36 लाख रुपए मजलिस के रिलीफ अकाउंट से डाला हूं। 36 लाख। तालियों की नहीं, तालियों की जरूरत नहीं है, उनका उससे बढ़ के नुकसान हुआ।
कम से कम वो 110 दुकानों का मेरे ख्याल से 70-80 करोड़ का नुकसान हुआ होगा। 36 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाला मैंने बीच में दिया, तो फिर वहां से जो मजलिस के लोग थे बोले साहब बास दुकानों में इमीडिएट कैश देना है, काम शुरू कराने के लिए 5 लाख की रकम दिया। 51 लाख रुपए मजलिस दी और तुम बोल रहे चप्पल दिखाए 300 रुपए दिखाए तो वोट डालते। अरे शर्म करो, डूब मरो पानी में तुम। जब जैनूर में समाजी बायकाट हो रहा था, कहां गया तुम्हारा वो मुसलमान, इस्लाम, मोहब्बत? तुम हमको गाली देते, ये खाली जज्बाती तकरीर करता। अरे बाबू, जब जरूरत पड़ती हम अपना खून भी बहाते, अपना पैसा भी देते, अपने आंसू भी बहाते। तुम नजर नहीं आए कहीं पर। रूलिंग पार्टी कई की बैगन की रूलिंग पार्टी, क्या उखाड़ लिए तुम? वो छोड़िए, जिंदाबाद के लिए नहीं बता रहा हूं हकीकत आपको। इन लोगों की कोई नहीं गए। वहां पर भी कांग्रेस के एमएलए थे, अतराफ में जाना था। वहां के इंचार्ज मिनिस्टर खम्मम की मोहतरमा थी। डीजीपी साहब से जाके मैं 3 मरतबा मिला, क्या सोशल बायकाट हो रहा, बंद करो आप। नहीं आप मत जाओ, आप। अरे मिला मैं जाऊंगा, ये सोशल बायकाट क्या है? ये 2024 में क्या हो रहा हमारे तेलंगाना में? आप बताओ किसी को, आप बोलते दुकान पे चल, निकल जा, मेरे दुकान मत खोल। 20 दिन तक ये चलता रहा। पूछो आप फोन करके आज ही, उनसे पूछो ये सब बातें मैं बताए सही है क्या झूठ है। आज आके इलेक्शन आया हम रूलिंग पार्टी। बाबू तुम्हारी हैसियत क्या है बताता हूं मैं। ये जो रूलिंग पार्टी बोलते ना, आप दुकान, आपके कपड़े की दुकान में गए तो दुकान के सामने एक छोटा सा स्टैचू रहता, एक औरत का या किसी का मर्द का, उसको कपड़े पहना के रखते। आप बोलते अच्छे कपड़े दिख रहे, कस्टमर जाता अंदर गए, उसके बाद से खत्म पूरा। जैसा 300 लोगों को बिठाए खाना खिला रहे। खिलाओ, अच्छा है, गारत का गड़ा बहुत है उनके पास, बहुत कमाए लूट के गरीबों का। तुम्हारा हाल वो स्टैचू की तरह है कपड़े की दुकान में। तुम जिस पार्टी का खंडवा डालते उसके बाद तुम्हारी जबान पे ताला पड़ जाता। मैं एक वाकया, दूसरा वाकया सुनो आप। असेंबली का इलेक्शन हुआ मेदक टाउन में, बकरीद से पहले 2023 के झगड़ा हुआ, जख्मी हुए लोग, अस्पताल को लेकर गए तो संघ परिवार वाले हमारे एक हिंदू भाई के अस्पताल में घुस के अस्पताल को डैमेज कर दिए, उस डॉक्टर की गाड़ी को बर्बाद कर दिए। कौन गए? ये लोग गए थे। मुझे फोन करे, कौसर मोहिउद्दीन को बुझाया मैं वहां पर। 2 लोग जख्मी हुए थे, असरा हॉस्पिटल को लाके इलाज कराए। मिराज नाम था एक बच्चे का। 8 बच्चों को गिरफ्तार हुए, उनको जमानत पे मजलिस अपने वकीलों खड़ा करके निकाली। एक बच्चा असरा हॉस्पिटल में था, जख्मी था, एंटीसिपेटरी बेल दिलाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। फिर उसके बाद आप देख लो, ये पटनचिरू के पास दौलताबाद है, वहां पर हनुमान जयंती का जुलूस जा रहा था। एक घर से मासूम बच्ची के हाथ से चप्पल गिरी, पूरे के पूरे घर में घुस गए, खवातीन को मारे, बच्चों को मारे। उस घर में उस साहब की टायर की दुकान, उसको बर्बाद। फ्रूट का गोदाम था, उसको बर्बाद। कहां गए रूलिंग पार्टी वाले? जाना था ना उस गांव में, घर में कोई नहीं गया। मजलिस का कौसर मोहिउद्दीन गया। वो घर वाले मेरे को फोन करे, साहब हमारा घर जल जाता, हम मर जाते। 1-1.5 घंटे में कौसर मोहिउद्दीन वहां पर गए, पुलिस रोक रही थी, वहां पर गए, उन पूरे घर वालों को निकालकर दूसरे मुकाम को लेकर आए। बास्को पुलिस की गाड़ी में एक साहब तो उस घर के ऐसा रो रहे थे कि साहब फोन डिस्कनेक्ट मत करो, असद साहब फोन मेरे से बात करते रहो, साहब मेरे को मार डालते। अरे मला पुलिस की गाड़ी में है तुम? नहीं साहब, फोन तुम डिस्कनेक्ट नहीं करना। 15 मिनट तक फोन पे मैं खाली फोन रख के, हाँ बोलो क्या हुआ क्या हुआ। ये हम करते बाबू। तुम क्या करते? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तुम दुम छल्ले हो। तुम में अगर मर्दानगी होती तो तुम जाते थे वहां पर। फिर बाद में 8 दिन के बाद भी नहीं जा रहे थे। मैं कौसर को बोला जाओ, लेके जाओ, उन लोगों को रखो वहां पर, उनका घर है। फिर कौसर मोहिउद्दीन लिख जाके उनको वहां पर रखे। फिर आपके मेदक टाउन में एक गैस वाले से झगड़ा हुआ, जावेद बच्चा है, बजरंग दल वाले रोड पे लड़ा के मारे जावेद को।
मैं फोन करके केस बुक कराया। वो जावेद बोला साहब मेरी जान को खतरा है। मिला कौसर को बोला तूपरान में रखो एक जगह पर। वो गैस वाले को और तमाम लोगों को पुलिस को कंप्लेन करके गिरफ्तार करवाए। कहां है भाई तुम? कोडंगल सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, कब्रस्तान को तोड़ दिए थे। कोई मैकालाल गया वहां पे? तुम्हारी बाप की खबर को तोड़ते तुम खामोश बैठते थे, मगर नहीं, तुमको अपनी बाप की फिक्र नहीं है, खाली तुमको लालच है। मंजलिस के हादी साहब गए, कोडंगल के जिम्मेदार गए, सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हुआ? गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। दोबारा दीवार बनी वहां पर। यह मंजलिस काम करती है। इसलिए याद रखो, आपको अपने नुमाइंदे को कामयाब करना पड़ेगा। और यह झूठ है कि मंजलिस आई तो फिरका परस्ती बढ़ती। क्या रेड्डियों की लीडरशिप नहीं है? क्या वेलमाओं की लीडरशिप नहीं है? क्या ब्राह्मणों की लीडरशिप नहीं है? क्या पद्मशाली की लीडरशिप नहीं है? क्या मुनुर कापू की लीडरशिप नहीं है? क्या गौड़ों की लीडरशिप नहीं है? क्या यादवों की लीडरशिप नहीं है? तुम लीडर बनेंगे और हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या? बनेगा बराबर। मुसलमान विकाराबाद में लीडर बनेगा इंशाअल्लाह ताला, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से बनेगा। इनको नफरत क्या है? इनको नफरत क्या? अगर मेरे सामने जीत के आके खड़े हो गया तो मेरी इज्जत फालूदा हो जाएंगी। इन्हें मेरी आंख में आंख डाल के बात करेंगे बराबर। ये मजलिस का मिजाज है। हम तुम्हारी आंख में आंख डालकर बात करेंगे, सर झुकाकर हाथ बांधकर नहीं बात करेंगे। तुम नुमाइंदे हो, तुम एमएलए हो, तुम खुदा नहीं हो। हम सिर्फ खुदा के सामने सर झुकाने वाले हैं। किसी इंसान के सामने ना आंख झुकाते ना सर झुकाते। तुम जीत किया है तो क्या तुम्हारे सर में से सिंह निकल गया कि तुम चप्पल की बात कर रहे हो, 300 रुपए की बात कर रहे हो? ए कैंडिडेट के बाप, तू समझ रहा मेरे को? बोल, तेरे को कितने पैसे ना मैं तेरे को खरीदता हूं, बोल। ये बात करते हैं आप। इसीलिए बोल रहा हूं, नुमाइंदों को कामयाब करो एमआईएम पार्टी के, ताकि आप बराबरी की बात कर सकें। ये कब तक हमको आप ऐसा आ जा चल चल नहीं होने वाला है। ये जा चल बोलने का जमाना चले गया। अभी आप हमको बोल रहे हैं, आप ये समझ रहे कि 2028 में असेंबली का इलेक्शन नहीं होगा? होगा इलेक्शन। मैं भी कैंडिडेट कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जीत तो हर अल्लाह के हाथ में। तुम समझ रहे हमारे को इलेक्शन लड़ना नहीं आता? सालार यहां से एमपी थे और यहां की आवाम का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मरहूम कायद के हक में अपना वोट दिया। मैं भी 2004 में पहली मर्तबा एमपी बना तो विकाराबाद की आवाम ने मुझे वोट दिया। तांडूर की, चिवल्ला की, सब आवाम ने। आज भी हम आपको इज्जत की निगाहों से देखते हैं। वो एहसान हम कभी नहीं भूले। मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप पतंग के निशान पर अपना वोट डालिए। डर का जवाब पतंग है, गाली का जवाब पतंग है, गोली का जवाब पतंग है, धमकी का जवाब पतंग है। और आपकी लीडरशिप बनाइए, विकाराबाद में मजबूत करिए। अरे 5 अगर जीत जाते तो क्या कयामत आ जाएगी? क्यों आएगी कयामत? नहीं, कोई रहना ही नहीं, कोई रहना ही। कैसे होगा फिर? 5 साल आप भी बाहर थे, फिर आप आए। हो सकता 28 में फिर आप टाटा बाबा हो जाएंगे। आप समझ रहे क्या? आप जानते नहीं हम सियासत कैसा खेलते, हमारे को आता है। याद रखो, तुम्हारे जैसे 25 लोगों को जेब में रख के फिरता हूं मैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं पैदा हुआ तो हमारे अब्बा जो है एक अहले दिल हजरत को बुला के बोले इसकी कान में अजान दो, कान में अजान दे दिए। उसके बाद बाबा हमारे को गोद में लेके बोले दूसरे कान में सियासत 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 बोले। हमसे सियासत खेलेंगे तुम? मत खेलो बाबू, मत खेलो। हमको बहुत अच्छा आता खेलना। ऐसा खेलेंगे कि फिर आपको गेम मालूम भी नहीं होगा। और 11 तारीख को पूरा गेम बदलना है आप लोगों को इंशाअल्लाह। पूरा गेम बदलना है। आप डरा लो, अंदर तो कुछ नहीं होता। अंदर जाके देखो, बैलेट पेपर दिखा, चप्पल वाला ले, चप्पल का जवाब मोहर से ले, टाप।
डराया ले इसका जवाब पतंग पे ठाप। जब तक आप यहां पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब नहीं करेंगे, एमएलए साहब काम नहीं करेंगे। इनको जिता दो आप, दूसरे दिन से एमएलए साहब बोलेंगे आओ ना भाई, क्या है बैठो, बोलो ना मेरे को। नहीं सब पतले हो जाते, सब पतले होते। आप सिर्फ अपना एक एक वोट 11 तारीख के दिन पतंग को दीजिए। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं, भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यही है कि जिसके पास उसका नुमाइंदा है उसके मसाइल हल होते। अगर आप अपनी पार्टी को, अपने दलित समाज को लीडरशिप नहीं बनाएंगे, आप बोलेंगे नहीं दलित एमपी एमएलए है। बाबा साहेब अंबेडकर ने एक अच्छी बात कही थी, जब लोग जाकर बाबा साहेब अंबेडकर को बोले कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में और बाबा साहब आप बोल रहे कि लीडर बनाओ, तो बाबा साहब अंबेडकर बेहतरीन जवाब दिए। उन्होंने क्या जवाब दिए? हाँ बिल्कुल सही है, रिजर्वेशन है। जो रिजर्वेशन से जीत के जाते वो मुंह कब खोलते? तो इंटरव्यू पूछने वाले, सवाल पूछने वाला बोला कब खोलते? जब उनको अंगड़ाई लेना है तो मुंह खोलते हो। ये बेनामी की लीडरशिप नहीं चलेगी। जमीन से उठने वाला नामी लीडरशिप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना रही, इसीलिए सबको तकलीफ है। नहीं कोई भी मजलिस नहीं आना। अरे कहीं क्यों नहीं आना? आएंगे बराबर। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके इलेक्शन लड़ता हूं मैं। मेरी गाड़ी पे 6 गोलियां चलाई गईं। ये अलग बात थी कि अल्लाह ने मुझे बचाना था, बचा लिया। अरे जालिम की गोलियां मुझे नहीं रोक सकी तो तुम्हारे धमकियां रोकेंगे मेरे को? कौन सी दुनिया में हो तुम समुद्र में चमन में चल के आया, यहां तक जेल को जाना पड़ा मुझे, मजलिस के अरकान को। पुलिस की लाठियां खाया मैं, 18 टाके सर पे लगे मुझे, मगर अल्लाह ने वो इस्तिकामत दी कि आज भी हम लड़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग जो हमको बोल रहे मत बोलो हमको, खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर यहां पर आया हूं मैं। गुजरात के फसादात में मजलिस गई थी, कोई नहीं जा रहा था। ऐसी जगह पर जाकर कैंप लगाए, लोग बोले कि आपको खत्म कर देंगे, हमला होगा। असरा हो इसे डॉक्टरों को लेकर गए थे, सब देख चुके हम। ये बातें हमको मत सुनाओ। बस आपसे एक ही अपील कर रहा हूं, आप बेखौफ होकर मजलिस को वोट डालिए। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं जिम्मेदार हूं उसका, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। बेखौफ होकर वोट डालिए और अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। 28 का इलेक्शन आएगा, 26 है अभी, 28 आएगा, अभी तो 2.5 साल ही है। 28 में इलेक्शन होगा, डिलिमिटेशन होगा। और अगर असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा बनी और बनेगी नहीं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी अपनी किस्मत आजमाने आएंगे यहां पर इंशाअल्लाह। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, मगर जब तक हम लड़ेंगे नहीं, वोट कैसे पड़ेगा हमको? इसीलिए अगर हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, आपका वोट आपकी सोच को कामयाब करेगा, आपका वोट आपके ख्वाबों को पूरा करेगा। तो मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। और मजलिस आपकी मताए अजीज है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कॉरपोरेटर को कामयाब करिए आप। मैं भी मेरे एमपी फंड से हर साल 20 लाख रुपए हैदराबाद के बाहर भी दे सकता हूं मैं। आप कॉरपोरेटर को जिताओ, मैं दूंगा, अगर कोई नहीं दिए तो इंशाअल्लाह ताला, ये आपसे वादा करके जा रहा हूं। तो 11 तारीख को गेम बदल देंगे ना आप, पूरा गेम बदल देंगे। पतंग को वोट देंगे आप लोग, तो नारा लगाइए मेरे साथ, पतंग को मजलिस से